परमेश्वर हमसे रीति रिवाज नहीं चाहता। पुराने नियम की सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल, अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से प्रेम करना। विश्वास से आप परमेश्वर से कुछ भी पा सकते हैं। आमीन। और आज वो विश्वास का आत्मा कई लोग पाने वाले हैं यीशु के नाम में। आप उसके विश्वास से परिपूर्ण हो प्रभु यीशु मसीह के साथ। आज मेरी ये प्रार्थना है कि गुमला के जितने ईसाई हैं वो रीति रिवाजों से बाहर आकर उनका एक रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाए, कि आपका जीवन उस एविडेंस से, उन फलों से भरा हुआ हो। क्योंकि जो फरीसी थे उनके जीवन में केवल बातें थी, यीशु के चेले थे उनके जीवन में प्रगटीकरण था कि परमेश्वर उनके साथ। आज आप में से हर कोई एक प्रगटीकरण यहाँ से लेकर जा रहे यीशु के नाम में। आमीन। आपका ईमेल बहुत छोटा है गुमला, क्या विश्वास करते हो? एक जोर की ईमेल बोलो। आज मेरा दिन है। आज आपका चमत्कार पाने से कोई आपको रोक ना पाए यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। ओके, ये क्या है जानते हैं? कैमरा में दिखाओ, ये क्या है? इसको बताने की जरूरत नहीं। हाँ, ये वो गांधी जी हैं जिसका प्यार करते हैं। ये कितने का नोट है? कितने का है? अरे गुमला वासियों, थोड़ा मुंह खोलो, कितने का नोट है? हाँ, आप चंगे हो सकते हो विश्वास के द्वारा। आप एक दीर्घ आयु जी सकते हो विश्वास के द्वारा। आप दुष्ट आत्माओं के सताव से बाहर आ सकते हो। और विश्वास कैसे आता है? सुनने से। कैसे आता है? सुनने से। बस ये करना है। अगले 30 मिनट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, अपना ध्यान इधर उधर भटकने मत देना। क्योंकि आज आप केवल सरवन नहीं, इस सरवन के पीछे परमेश्वर की आवाज सुनो। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि आप जानो कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। जब मैं परमेश्वर के वचन से एक प्रकाश मुझे मिला, आप जानते हैं कई लोग आज बाइबल को एक धार्मिक पुस्तक की तरह पढ़ते हैं और उनके जीवन में उससे कोई लाभ नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, तुम पूरा दिन स्क्रिप्चर्स में यानी वचन में तो तुम उसको पढ़ते हो, उसका अध्ययन करते हो, मगर तुम मेरे पास नहीं आते कि जीवन देने वाला मैं। जो परमेश्वर का वचन है वो हमें यीशु की तरफ पॉइंट करता है, इशारा दिखाता है। आपने देखा गुमला आ रहे हैं तो एक साइन बोर्ड है, गुमला अगले 30 किलोमीटर दूर है। हम उस साइन बोर्ड के सामने खड़े होकर नहीं कहते हैं गुमला पहुंच गए। वो साइन बोर्ड है जो गुमला की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे ही परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के पुत्र की तरफ इशारा करता है कि जब वचन को हम जानते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र को जान सकते। मगर कई लोग आज हैं जो परमेश्वर का वचन अध्ययन केवल ज्ञान बटोरने के लिए करते हैं, और वचन हमें बताता है कि ज्ञान हमारे अंदर घमंड पैदा करता है। अगर केवल ज्ञान के लिए उस परमेश्वर के अनूठे के सिंहासन के पास जा सकते हो। आमीन। बोल्ड फेथ, ऑडेशियस फेथ से परमेश्वर खुश होता है। ऐसा विश्वास जो बोल्ड है,
ऑडेशियस है जो विश्वास करता है, साहसी विश्वास। साहसी है जो विश्वास। अब हम जब इस समय मैं प्रार्थना में जाऊंगा, उससे पहले मैं चाहता हूं जितने लोग मेरी आवाज जहां तक जा रही है, फर्क नहीं पड़ता आप आगे बैठे हो या आप पीछे बैठे हो, क्योंकि चंगा करने वाला मैं नहीं, चंगा करने वाला यीशु मसीह है। और वो क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सबको एक साथ छू सकता है। आप आगे हो या आज पीछे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है वो आगे हो तो आप ग्रहण करोगे। जो आखिरी हो सकता है बिल्कुल पीछे बैठे हो, मगर विश्वास कर रहे हो तो वो चंगा हो जाएगा और आगे वाला वैसे ही घर चला जाएगा। आमीन। सो बाइबल में एक कहानी है, मैं आपको वो बताऊंगा और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। मुझे इस स्त्री का विश्वास बहुत पसंद है। एक स्त्री के बारे में कहानी, उसका नाम नहीं लिखा गया क्योंकि नाम जरूरी नहीं, मगर उसने जो किया वो जरूरी है, वो हमारे लिए उदाहरण बन गई। एक स्त्री है, बाइबल बताती है, जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, और उन 12 सालों में वो सारे बेस्ट वैद्यों के पास, सारे बेस्ट डॉक्टर्स के पास गई, मगर चंगी ना हुई, मगर और उसकी कंडीशन खराब हो गई, उसकी हालत और खराब हो गई। और उस समय में उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे शहर में आया है, चल फिर रहा है। आप सोच सकते हो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको 12 साल से लहू बहता है, एक ऐसी स्त्री, वो कितनी कमजोर हो गई होगी, कितनी वीक हो गई होगी। आप जानते हैं कई लोग आज सिंपैथी चाहते हैं, दया चाहते हैं, किसी हाय कोई हम पर दया करे। अगर आप दया ढूंढोगे तो आप खाली हाथ वापस जाओगे, मगर अगर आप विश्वास से परमेश्वर के पास जाओगे तो वो ले लोगे जो आपका है। सोचो, वो भी अपने बिस्तर में पड़ के ऐसे सोचते हाय हाय। आजकल लोग क्या करते हैं, लोग व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, कोई नहीं है अपना, सारे हैं पराए। उसने ऐसा नहीं किया। कई लोग कहते हैं अरे मैं मीटिंग में, कोई आया नहीं मुझे घर से लेने के लिए, इसीलिए। अगर वो भी ऐसे सोचती तो उस बीमारी में मर जाती, मगर उसने एक निर्णय लिया। बाइबल कहती है वो कहने लगी आज। मैं चाहता हूं ध्यान से उसके अंगीकार को सुनो। उसने कहा कोई मुझ पर दया कर दे। उसने कहा आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जैसे वो बोलने लगी और वो बोलती गई, एक नई सामर्थ उसके अंदर आई। वो अपने बिस्तर से बाहर आई और भीड़ को चीरती हुई ये कहती गई आज जब मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरा एक पंजाबी दोस्त है चड्डा, उसकी नानी जो थी, मैं उनके साथ गया, वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करती थी बहुत, और उनके घुटने काम करने बंद कर दी, तो बेड में रहते थे। तो वचन पढ़ रही थी एक दिन, और ये वचन पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये वाला अध्याय पढ़ा, और जब ये वाला अध्याय पढ़ा तो उनके अंदर विश्वास जागा। वो बाद में भी यही कहती थी मैं पाठ कर रही थी और बाइबल खोलती थी पूरे टाइम परमेश्वर से, और बार बार बोलती रही प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर को छूना है, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर। कहती रात को मेरी 2 बजे नींद खुले मैं बैठ जाती थी, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर को छूना है, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर को छूना है। वो अपनी गवाही मुझे बता रही थी, और वो
एक दिन कह रही मेरा बेटा जब अपनी दुकान में गया, मैं कमरे में अकेली थी, मैं बिस्तर पे पड़ी थी, मैंने देखा मेरे राइट में कौन खड़ा है। उसने देखा राइट में प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु ने कहा ले मेरे वस्त्र के छोर को छू। और जैसे ही उसने छुआ दोनों घुटने नए हो गए। वो प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर मौजूद है और जो बीमार है मैं ये घोषणा करता हूँ आज आप अपना चमत्कार लेकर जा रहे हो। जो मरा हुआ अंग है वो जिंदा हो रहा है यीशु के नाम में। जो कैंसर है वो नाश हो रहा है यीशु के नाम में। जो डॉक्टर से कह दिया लाइलाज है, आज आप पूरी रीति से चंगे होके जा रहे हो। शरीर इनका ये कह रहे बिल्कुल ही सुन पड़ गया था। लकवे का मरीज से ये चल नहीं सकते थे। 10 साल से ये डंडी लेकर चलते थे। कल ये प्रार्थना में आए थे, आपने प्रार्थना की, ये कह रहे बिना इस डंडे के 10 साल के बाद ये चल पा रहे हैं। हालेलुया। आप चल के दिखाइए, चलिए चलिए चलिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमेन 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 आमेन। अपनी जगह छोड़ो, आगे आओ जल्दी से। ये समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के महान कामों को देखेंगे कि वह जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। Let's just worship जिंदा once again. अपने शरीरों को जांचते रहो इस समय। उसकी आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पर है। जो बहरे थे उनकी कान की हेयरिंग टेस्ट करो जल्दी। क्या क्यों बाधा ऐसे? इसको दिल में घबराहट होने के कारण इधर उधर भटक रहा था, कुआं में डेग दे रहा था, 1-2 घंटा बेहोश भी हो जा रहा था, इसलिए इसको पैर में सीकर मार दिए हैं। अभी क्या हुआ? प्रार्थना के बोल साथ रहा है कि लड़का कल से बोल रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है, मैं कल से ही गुआही देने जाऊंगा बोल रहा है। तो कल हम मना कर दिए, कल जाएंगे बेटा। अभी घबराहट खत्म हो गया, आजाद हो गए। अब यीशु ने आजाद कर दिया तो इन चेन की जरूरत नहीं है। आमेन हालेलुया। आजादी में जियो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। अपोस्टल जी, परमेश्वर ने 15 साल से जो कम सुनाई देता था उसको कल प्रार्थना के बाद पूरा चंगा कर दिया है। बहन हमें बता रही है कि इनको कम सुनाई देता था 15 सालों से। कल जब प्रार्थना हुई इनको लगा कि इनके कान से कुछ निकला है और उसके बाद से ये पूरा सुन पा रही है। हालेलुया। अभी अच्छे से सुनाई देता है? 15 साल से नहीं सुनाई देता था? कम सुनाई देता था या बिल्कुल सुनाई नहीं देता था? अब बढ़िया सुना दे। ठीक है। आमेन आमेन। हालेलुया। अपोस्टल जी महान गवाही है ये भाई मेरे साथ हमें ये बता रहे हैं 13 साल से, और ये सीखने लगे विश्वास से किस तरह अपनी चंगाई को रिसीव किया जाता है। ये निरंतर घोषणा करने लगे, सारा ट्यूमर सूख। आप कौन हैं? आप वाइफ हैं? सही बात है, इनके ट्यूमर्स थे। जी हाँ। कौन से हॉस्पिटल गए थे आप रांची में? विंसेंट सतरंजी में है विंसेंट हॉस्पिटल। क्या बोला था डॉक्टर ने? सर्जरी करना पड़ेगा। कितने साल से थे ट्यूमर? 13 साल से। आप बताइए मेरे को। क्या 13 साल से था और उसमें से बहुत स्मेल आता था। मतलब जिस पिलो पे मैं रखता था सर तो रोज पिलो कवर चेंज करना पड़ता था। 13 साल से? 13 साल से। डॉक्टर ने क्या बोला? सर्जरी करना पड़ेगा, वो बताया कि अंदर से ही उसको निकालना पड़ेगा खरोच के। और फिर क्या किया यीशु मसीह ने? मुझे 1 वीक के बाद में जब मैं आपके उसमें आया फिर घोषणा करने सीखा। रोज दिन घोषणा करता रहा कि प्रभु यीशु के घोड़े खाने से मैं चंगे हो गया। गाड़ी चलाते वक्त भी घोषणा करता था, हर समय करता था। और फिर 1 वीक के बाद अचानक उसमें एक छोटा सा मुंह खुल गया और उससे अजीब सा पस निकलने लगा मेहंदी के कलर का। और वो इतना निकला कि वो पूरा खत्म ही हो गया। दोनों ट्यूमर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। खत्म। हालेलुया। अपोस्टल जी साथ में इनकी शारीरिक नहीं आर्थिक चंगाई भी है। ये बता रहे 7 साल से 18 लाख का कर्जा इन लोगों के ऊपर था और कर्जदार इनके घर के बाहर खड़े रहते थे। खाने के इनके पास पैसे नहीं थे। जब रांची आए, वचन सीखा, घोषणा करना सीखा, आज इनका अपना होटल है, 3 मंजिला होटल है। परमेश्वर ने पूरी तरीके से इनके जीवन में आर्थिक रूप से इनको आशीषित कर दिया है। बहन आप बताइए क्या क्या होता
सकी, बहुत दिक्कत हो रही थी और बीच में हमारी दोनों की नौकरी चली गई। बच्चों का फीस भरना, खाना सब मतलब नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे कर्ज ले रखे थे और हम लोग दरवाजा बाहर वो क्या है, आप जूम करिए, मुझे मैंने देखा नहीं, फोन में क्या अपोस्टल ये इनका होटल है। अच्छा ये होटल है, दिखाइए। हालेलुया, कम ऑन चर्च, ये समय है परमेश्वर के पुत्रों का ऊंचे जाने का। हालेलुया, मैं ये घोषणा करता हूँ आपकी ऊंचाई का कोई अंत ना हो। परमेश्वर आपको ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बिठाए कि आप लाखों लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने यीशु के नाम में। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे। अपोस्टल जी एक बहुत ही पावरफुल टेस्टिमनी है। प्रभु को नहीं जानती थी, ये पहली बार इन सिस्टर के साथ आई है ये प्रभु में, और ये इनकी छोटी बहन है, ये बड़ी बहन की तरह ये प्रभु को नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानती थी। आज इन्होंने अपनी चंगाई पाई है और प्रभु यीशु मसीह पे क्या क्या होता है कि गले में क्या था, कितना बड़ा गांठ था? आप बहन है? हाँ, अभी क्या हुआ? अभी नहीं है, नहीं है, नहीं है, अभी नहीं होगा। नहीं। किसने चंगा किया आपको? यीशु ने चंगा किया है। तो बताओ आपको किसने चंगा किया है? यीशु मसीह ने चंगा किया ना, तो अब उनके लिए जीने लग जाओ, उनसे प्यार करने लग जाओ, उनको अपना जीवन दे दो। आमीन, हालेलुया, यस। अपोस्टल जी एक बहुत महान गवाही है। इनका बचपन का बहरा कान खुल गया है आमीन, और डॉक्टर ने बोला था इनका सीधा जो कान है उसमें नर्व ब्लॉक है और सर्जरी के बिना ये नहीं खुल सकता, और ये भी बोला था कि कोई गारंटी नहीं है कि सर्जरी से भी ठीक हो पाएगा। तो ये रिपोर्ट लेकर आई और विश्वास के साथ आई और इन्होंने कहा आज मेरा दिन है। एक मिनट बेटा, आप ये बताओ मुझे, कितने टाइम से आपका कान डेफ? दो, एक कौन सा कान था? लेफ्ट सुनाई देता था। बिल्कुल नहीं, नो सर। बिल्कुल डेड था। हाँ। डॉक्टर क्या बोले? बोले थे सर्जरी के लिए। सर्जरी के लिए। गारंटी नहीं दी। आप रिपोर्ट्स लेकर आए होंगे? हाँ। डॉक्टर अनीता कहाँ है? अगर वो चेक कर दें तो। डॉक्टर अनीता, कैन यू क्विकली कम? ओके, सो ठीक है, प्रेज गॉड। अभी क्या हुआ आज? आपने जब बोला ना कि फिर चेक करने के लिए बोले आप, तो भाई बगल वाले से चेक करवाए कि सुनाई दे रहा है कि नहीं, बस बोली तो सुनने लगे। अच्छा, अब एक काम करो याशिका, आप इनके जो कान से बेटा आपको सुनाई देता है अच्छे से, उसको टाइट से उंगली से बंद करो, टाइट से। अब यू कम ऑन दैट साइड एंड जस्ट विस्पर समथिंग इन हर ईयर। या बोलो बेटा। यीशु, या यीशु। हालेलुया, सुनाई देने लगा। कितने साल से? 20 प्लस। ओके, डॉक्टर अनीता, व्हाट्स द इशू? कैन यू टेल अस? या इनको वो था एलर्जिक प्रॉब्लम थी कान में। ओके, तो इसमें लिखा है कि नाउ शी इज कंप्लीटली हील्ड। ओके, हाँ, तो इसमें नीचे लिखा है हियरिंग सेंसिटिव विद नॉर्मल ह्यूमंस। बट लाइक हर डेफनेस का। वो ये ओके, सो बचपन से बेटा आपका कान बंद था। आमीन, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपोस्टल जी बहुत ही महान गवाही है यहाँ पर मेरे पास।